हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लास 10th में हमको फिजिक्स यानी कि भौतिकी में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, मतलब कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बारे में हम बताएंगे आपको, और किस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है उसके बारे में अभी हम थोड़ा थोड़ा मतलब जानकारी दे देंगे कि आपको मतलब कि ओवरऑल जानकारी हो जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, हमको मतलब कि जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए आप लोग किसी रोड पे आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आगे हमको क्या पड़ेगा। अगर मान लीजिए आगे कोई गड्ढा है तो हमको पता ही नहीं रहेगा, और हम रोड पे चल रहे हैं तो गिरना हमको तय है। तो इसीलिए पहले आपको क्लास 10th के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, उसका जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपको बताएं, ठीक है, जैसे कि आप किसी लड़की को पटाने जा रहे हैं, ठीक है, तो पटाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पास कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, ठीक है, या फिर उसके माता पिता उसके भाई कैसा है, कोई लफंगा उफंगा तो नहीं है। तो आपको ये सब पता कर लेना होगा, ठीक है, तभी तो जाकर उस पर चारा डालोगे, ठीक है। तो चलिए छोड़िए उस बात सबको, लेकिन इस समय हम लोग नौजवान हैं, यानी कि नौजवान हो रहे हैं, तो उस सब ख्याल थोड़ा बहुत आता रहता है, लेकिन आपको पढ़ना है तो उस सब थोड़ा सा दूर रखिए उस सबको, ठीक है। तो चलिए उस सबको बात को छोड़िए, पहले हम जानते हैं कि हमको क्लास 10th यानी कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो क्लास 10th यानी कि फिजिक्स में हमको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है वह पढ़ना है हमको प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश तो आप लोग समझ रहे हो कि लाइट को हम बोलते हैं प्रकाश, ठीक है। जैसे कि आपको लोग टॉर्च बारते होंगे, ठीक है, या फिर जो सूरज से रोशनी आता है उसी को बोलते हैं हम लाइट, ठीक है। तो देखिए लाइट मतलब प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हम लाइट जलाए, ठीक है, आपके पास अगर मोबाइल है उसको जलाए आप लोग देखे होंगे, एक घटना आपको देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि लाइट को हम जलाते हैं और वह किसी सरफेस यानी कि किसी सतह पर टकराता है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वहां से परावर्तन हो जाता है। जैसे कि आप लोग जैसे कि आईना पे आप लाइट जलाते हैं, मतलब आईना पे जो आपके पास ऐनक रहता है जिसमें आप चेहरा नहीं देखते हो, ऐसे ऐसे करते रहते हो, उस पर आप लाइट जलाओगे ना तो वहां से वह मुड़ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे जितना डिग्री पर आप जलाओगे उतने ही डिग्री से वह रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि डेफिनेशन आपको जानना है तो क्या होगा, मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी सोर्स मतलब किसी स्रोत से निकलेगा, मतलब टॉर्च आपका एक स्रोत है, तो किसी स्रोत से निकलेगा और वह किसी सतह से टकराएगा और वहां से जो वह क्या होगा, परावर्तन होगा, उसी को हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आपको इसमें वही पढ़ना है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब किसी सरफेस पे पड़ेगा तो वह टकरा कर इधर से उधर जाएगा, ठीक है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन में। और दूसरा आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा जस्ट इसका उल्टा चैप्टर यह है, ठीक है। प्रकाश का अगर आप परिवर्तन पढ़ लिए तो थोड़ा बहुत सा इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है, और आप इस चैप्टर को समझ जाइएगा। प्रकाश का अपवर्तन मतलब इसका जो अंग्रेजी होता है वह रिफ्रैक्शन, REFRACTION, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। इसका जो अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट। मतलब आपको पढ़ना होगा चैप्टर नंबर 2 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब आप लोग जो प्रकाश का परिवर्तन में पढ़े क्या, जब ऊपर जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन टॉर्च जला रहे तो किसी सतह से टकरा है, ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन में पढ़ना है। मतलब जैसे आप लाइट जलाए तो ठीक है, तो लाइट जलाएंगे तो हो सकता है वह कांच से भी गुजर सकता है, मतलब कांच मतलब जो आपके पास शीशा उसा होता है उससे भी गुजरेगा, और या फिर हो सकता है कि कोई पानी होगा, ठीक है, पानी से होकर गुजरेगा, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना होगा, मान यानी कि प्रकाश का अपवर्तन में आपको पढ़ना होगा। जैसे कि आप इसका जो परिभाषा को आप लोग अगर जानना चाहे तो हो सकता है क्या, जैसे प्रकाश की किरण मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। एक माध्यम जैसे कि हवा हो गया, तो हवा आपका एक माध्यम होगा, और पानी मतलब दूसरा माध्यम होगा, ठीक है। तो मान लीजिए जब प्रकाश की किरण जब हवा से क्या होगा, पानी में जाएगा, तो पानी में जाने के बाद उसमें कुछ पेनिट्रेट आएगा, वह मतलब कि जब हवा से वह पानी में जाएगा तो वह कुछ मुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यह आपका हवा होगा, ठीक है, और यहाँ से कोई लाइट जा रहा है, ठीक है, मतलब लाइट आ रहा है, यह मेरा प्रकाश है, ठीक है, मतलब प्रकाश आ रहा है। और मान लीजिए यह आपका एक पानी का, ठीक है, बाल्टी है, बाल्टी मतलब ये शीशा का बना हुआ, तभी तो इसके अंदर लाइट जाएगा। तो यह लाइट ऐसे जाएगा, तो जाने के बाद कुछ ऐसे क्या होगा, मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, और यहाँ पर भी टकराएगा तो यहाँ पर भी कुछ मुड़ कर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी में आपको पढ़ना रहता है प्रकाश का मतलब कि प्रकाश का परावर्तन में आपको मतलब आप लोग देखे होंगे कि लेजर जो होता है ना, लेजर आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अभी याद दिलाते हैं कि कहाँ देखे हैं। जैसे आप लोग ऑर्केस्ट्रा देखे जाते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा। अब एक विद्यार्थी सोच रहा है क्या भाई, ऑर्केस्ट्रा अगर हम नहीं देखने जाएंगे तो हमको तो नींदे नहीं था। कहीं भी ऑर्केस्ट्रा होता है तो उस रात को तो हमको नींदे नहीं होता है, कि बार बार दिमाग उसी पर जाता रहता है कि हमको ऑर्केस्ट्रा देखने जाना है। तो उसमें ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है, कोई जो शरीफ इंसान होता है ना, शरीफ इंसान आप समझ रहे होंगे, जो वह लेजर लाइट
लिए हुआ रहता है। और लेजरवा लाइट क्या होता है ना, वो जगह ही पे बाढ़ता रहता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं लेजरवा लाइट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि लेजर लाइट किसको बोलते हैं। तो उसी लाइट के बारे में हमको इसी में पढ़ना है, इस दोनों चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और अगला चैप्टर हमको पढ़ना है मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यह तीनों चीज आपको एक ही चैप्टर में पढ़ना है। मतलब मानव नेत्र, ह्यूमन आई, जो आप यह आंख देख रहे हैं, ठीक है, उसी के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो आंख मतलब कि आंख मेरा जो काम कैसे करता है, ठीक है। और जो मेरा जैसे कि किसी वस्तु को हम देखते हैं, जैसे क्या अभी हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बना रहे हैं तो क्या हम किसी न किसी कैमरे पर देख रहे हैं, तो उस कैमरे का इमेज हमारे आंख में कैसे बन रहा है, उस सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लाइट हो गया, कोई लाइट होगा तो वायुमंडल तो लाइट को हम जब बारेंगे, मतलब कि कोई टॉर्च उठ जाए तो बारेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा। और वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होंगे, ठीक है। धूल कण, उसको हम कण बोलते हैं, ठीक है, कण, और अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिकल। तो उस कण उनसे टकराएगा तो क्या होगा, जब लाइट हम किसी भी माध्यम में भेजते हैं तो उस माध्यम में कोई ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब कोई वस्तु रहता है, तो उससे टकराता है तभी तो हमको कोई वस्तु दिखता है। तो वो सब इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। और तीसरा है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्पर्सन, DISPERSION, ठीक है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब क्या हुआ, मतलब वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या हुआ। वर्ण विक्षेपण का मतलब जैसे कि देखिए, लाइट जो होता है वह जनरली, लाइट जो होता है जैसे कि आप सूरज का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो जो वो सूरज के प्रकाश होता है वह 7 कलर से मिलकर बना हो रहता है, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे वह लाइट बनता है, ठीक है। तो सूरज जो वह प्रकाश होता है वह 7 कलर से बना होता है। और उसी वह 7 कलर डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होगा, जैसे सूरज के प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो वह 7 कलर से मिलकर आपका बना रहता है। तो जब प्रकाश के मतलब श्वेत प्रकाश, मान लो उजला, उसमें से सूरज का जो प्रकाश निकलता है ना, वह जो श्वेत प्रकाश होता है, यानी कि उजला प्रकाश होता है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश, जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7, जैसे कि आप रेनबो देखे होंगे, उसी को मान लो कि वही है, ठीक है। तो वह जब सूरज से निकलेगा तो वह 7 भागों में बंट जाएगा, ठीक है। तो उसी 7 भागों में बंटने की क्रिया को बोलते हैं हम वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और होप सो आप लोगों को वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम विद्युत धारा। और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जैसे यह कोई वायर हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यह कोई तार हो गया, ठीक है, यह कोई वायर है, तार है, ठीक है, यह कोई वायर होगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, किसी बैटरी से अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है। यह बैटरी का साइन आप लोग पढ़ेंगे, जब यह चैप्टर आप लोग पढ़िएगा तो आप पढ़ेंगे कि बैटरी बल्ब का साइन कैसे होता है, ठीक है। तो यह जो है वह क्या है, बैटरी का साइन है। तो ये बैटरी से जुड़ा रहेगा और बैटरी यह पॉजिटिव होगा और यह मेरा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से क्या होगा, यह क्या होगा, यहाँ से जब बैटरी में हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा जाना शुरू होगा और इस क्या होगा, इस वायर में जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग विद्युत धारा में पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत धारा जैसे कि बल्ब हो गया, रेसिस्टेंस, उस रेसिस्टेंस के बारे में इसी में, ओम्स लॉ सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। और अगला आपको चैप्टर पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए विद्युत धारा मतलब यह वायर है, यह तार है, और क्या यह तार जो है इस बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी से जब जुड़ा हुआ है तो बैटरी से जुड़ेगा तो क्या होगा, इस जो वायर में हमको करंट फ्लो होगा, इस तार में क्या होगा, विद्युत धारा जाएगा। जब विद्युत धारा जाएगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र बनेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बनेगा। और उस विद्युत क्षेत्र के आसपास जब कोई वस्तु रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा ना, तो वह जैसे कि मान लो कोई मेटल यानी कि धातु के वस्तु को, जैसे कि लोहा को उठा कर ले आए और इसमें हम डालेंगे ना, यहाँ पर जब रखेंगे इसके क्षेत्र के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। जब इस क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो जो यह तार है, वह तार क्या है, उसको जब अट्रैक्ट करेगा अपने पास उसको खींचेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा क्या होगा, एक चुंबक की तरह कार्य करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब भी कोई इस मेटल के यहाँ पर जब कोई मेटल का कोई चीज बना रहेगा, जैसे कि लोहा हो गया, ठीक है, कॉपर वगैरह, एल्युमिनियम होगा जिसका तार बन के आता है, ठीक है। तो उसको जब यहाँ पर तुम लाओगे तो क्या होगा, यह जो तार है उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, यानी कि खींचेगा।
तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। और अगला चैप्टर आपको पढ़ना है ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मतलब ऊर्जा का स्रोत, मतलब ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है कि ऊर्जा का कौन कौन से स्रोत होते हैं। जैसे दो, आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, दो स्रोत पढ़े होंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो वो सोर्स इसी में आपको पढ़ना है। मतलब आपको पढ़ना है क्या, नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको नवीकरणीय स्रोत। और अगला दूसरा पढ़ना है आपको अनवीकरणीय, ठीक है। बचपन वाले बात ही इसमें नवीकरणीय, बचपन वाला पार्ट ही इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत, ठीक है, बचपन वाला बात ही आपको पढ़ना है। मतलब क्या, स्रोत का मतलब ऊर्जा का स्रोत, स्रोत मतलब कोई सोर्स हो गया, जैसे कि कोई लाइट उठ हो गया तो लाइट किसी न किसी स्रोत से निकलेगा, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्रोत, ठीक है। स्रोत मतलब जहां से कोई भी चीज निकलता है, जैसे कि यह मेरे पास मार्कर है तो ये किसी सोर्स से बनकर तो आया होगा ना, उसी को बोलते हैं हम सोर्स। और ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा मतलब एनर्जी, ठीक है। जैसे मेरे अंदर ऊर्जा कहाँ से आ गया, जब हम खाना उना खाएंगे तभी तो मेरे अंदर ऊर्जा आएगा, तो वह ऊर्जा आया कहाँ से, तो वह ऊर्जा कहाँ से आया, वह खाना से आया, तो उसी को बोल देंगे हम क्या, वह खाना का एक स्रोत हो गया, यानी कि वह एक ऊर्जा का स्रोत के रूप में काम करेगा। जैसे मान लो कि यह विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, तो इसका भी कोई सोर्स होगा, विद्युत धारा का भी कोई सोर्स होगा ना। मतलब विद्युत धारा बनता कैसे है, ठीक है, उस सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका बनता कैसे है, उसके बारे में आपको इसी में पढ़ना है। विद्युत धारा जैसे हो गया, या फिर जैसे कोई लकड़ी वगैरह होगा, ठीक है, तो जब उसको जलाएंगे तो क्या होगा, मेरे पास कोई ऊर्जा आएगा, और उस ऊर्जा से बहुत सारा हम काम कर सकते हैं, खाना वाना बना सकते हैं, चिकन उकन उस पर क्या करते हैं, बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम क्या, एक स्रोत बोलेंगे, क्या, ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। तो उसी सब के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे बिजली वगैरह कैसे बनता है, बम वगैरह सब कैसे बनता है ना, वो सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत में ही हम पढ़ेंगे, एटम बम कैसे बनता है, जो परमाणु बम कैसे बनता है ना, ठीक है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो होप सो आप लोगों को ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत तो जानकारी हो गया कि हमको क्लास 10th के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम देखिए नेक्स्ट डे से आपको हम शुरू करेंगे, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर हम पहले पढ़ाएंगे, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर हम पहले पढ़ाएंगे, और जनरली जो 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, तो इसमें से जनरली 13-14 नंबर को आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है, 13-14 नंबर के आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लास 10th यानी कि क्लास 10th के फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है, किसी को बताइएगा मत कि अगर आपको पढ़ना है यानी कि अच्छी तरह से पढ़ना है, आपको कोई यहाँ से मतलब कि यहाँ से उठकर यहाँ पर पहुँचना है, तो कुछ मतलब कि जो गर्ल वगैरह होता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बहुत दूर रहना होगा, ठीक है। तो चलिए अगर आप यहाँ से कुछ समझ रहे होंगे तो आप तो दूर रहते ही होंगे, अगर नहीं समझ रहे होंगे तो ठीक है, चलिए आपका लाइफ है, आप कुछ भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।